मोहम्मद आजम साहब, पहले आपके पास आ रही हूं। मौके का खूब फायदा उठा रहे हैं। वहां सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, आत्ममंथन होगा ही ना। तो ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना कि सवाल उठेंगे, हार हुई है, आत्ममंथन होना चाहिए। आप भी लोग करते थे पिछले 4 चुनाव, आप भी तो हारे, क्या नहीं किया आत्ममंथन? तभी तो जीत पाए, तभी तो यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। पूजा जी, ये लोग कभी भी बात स्वीकारते नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जब चुनाव में इनके नेता कह रहे थे कि 400 दीजिए, हम संविधान बदलेंगे, विपक्ष कह रहा था, आखिर संविधान बदलने की बात आई कहां से? यही इन्हीं के लोगों से आई थी ना। इन्हीं के तमाम नेताओं ने, चाहे लल्लू सिंह, चाहे जो भी रहे, इन्होंने कहा कि आप 400 पार करिए, हम भारतीय संविधान बदलेंगे। जब विपक्ष उस टाइम कह रहा था तो ये लोग कह रहे थे कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। अब इन्हीं के नेताओं ने, संजय निषाद ने कहा कि बुलडोजर पॉलिटिक्स से नुकसान हुआ है। जब आप गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाएंगे तो गरीब आपको वोट नहीं देगा। इनके एक बदलापुर जौनपुर के विधायक है, कह रहे हैं जो वर्तमान नीतियां हैं वो बिल्कुल चुनाव जीतने लायक नहीं है और इन नीतियों पे चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो क्या हमने कहा है? विपक्ष के किसी नेता ने कोई सवाल उठाया हो इस तरह का इनके अंदरूनी कला का, तो ये बताएं। जब ये लड़ेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं, जब ये हम पे बार बार वार करते हैं तो हम भी इन पे वार करते हैं। और इसलिए आपने कह दिया मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। अफसर हादिता तो कोई आपसे समझे। जी पूजा जी, इन्होंने जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, पीडीए के नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेता, पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, उनका इन्होंने अपमान किया। 2017 में वो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके चेहरे पे इन्होंने चुनाव जीता, लेकिन चूंकि वो पिछड़े समाज से आते थे उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और वो बार बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उन्हें पिछड़े होने के नाते स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए फार्मूले के तहत ये कहा कि भाई मेरे पास 105 है, अगर आप 100 लाते हैं तो आप सरकार बनाइए, हम सशक्त कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? 100 विधायक बीजेपी के कौन तोड़ देगा? क्या बात कर रहे हैं? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, उनकी हैसियत भाजपा में कितनी है वो बताएं अपनी। हमारा ये स्टेट नहीं है, हम नहीं तोड़ने जा रहे हैं। और जो खलबली आप महाराष्ट्र में मचाने की कोशिश आप कर रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल कोई खलबली नहीं मचाने जा रहे हैं। जो तोड़ फोड़ की राजनीति है वो भाजपा की है, हमारी तो सिर्फ ये सम्मान दिलाने की राजनीति है। हम केशव प्रसाद मौर्य को सम्मान दिलाना चाहते हैं, हम पीडीए के साथ हैं, पीडीए हमारा भगवान है, हमने पीडीए के नहीं तो महाराष्ट्र में आप क्या करने जा रहे हैं? वहां तो आपने चुनौती दे दी ना, या तो गठबंधन में शामिल करो, नहीं तो अकेले सभी सीटें हम लड़ेंगे। नहीं, अपने गठबंधन के लिए चुनौती, अपने साथियों के लिए। गठबंधन से पहले हर पार्टी सोचती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने को मिल जाए। तो ये एक गठबंधन की राजनीति का एक बार्गेनिंग पॉइंट होता है। एक लेवल तक हर पार्टी कोशिश करती है, बार्गेन करती है। अरे पहले ही एमवीए में इतनी रार मची हुई है, अभी तक जो शामिल है एमवीए में अभी उनको नहीं पता कितनी सीटें मिलेंगी। सही कह रहे हो भावना जी? तो ठीक, अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर जाएगी तो फिर तो तस्वीर कैसी नजर आएगी? बस एक सेकंड पूजा जी, इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बस समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसे वहां कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और रहेगी। ठीक है।